हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज़ियारफ। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे और बोले तो एकदम मस्त होंगे। अब आते हैं काम की बात पे। मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी और मैंने जो कोर्स शुरू किया है 2 जुलाई 2020 से, और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। 4 लेक्चर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। ये है लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक पे। आज मैं पढ़ाऊँगा सेल वाल के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर भी, ध्यान से देखिएगा। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे है 7323053762। कोई भी इंक्वायरी, कोई प्रॉब्लम हो और नोट्स चाहिए हो तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ये चैनल बिल्कुल नया है तो मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। और मैं कोशिश करूँगा आपको सब कुछ डिटेल में, आपको सब कुछ सारा कुछ समझ में आए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप जाएंगे तो मैं लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं वहाँ पे कॉल कराता हूँ, क्विज़ कराता हूँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आप क्विज सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पे और भी स्टूडेंट काफ़ी हैं, वहाँ पे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एनसीईआरटी क्लास 11 का चैप्टर, यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8। और प्लीज़ लेक्चर को पूरा देखिए तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आज का टॉपिक जो है सेल वाल है, और सेल वाल के आगे हम लोग और भी बहुत सी चीज़ों पर बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। सेल वाल इज नॉन लिविंग rigid structure which forms the outer covering for the plasma membrane of fungi and plant cell। तो सेल वाल क्या है? सेल वाल जो है एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर है, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है प्लांट सेल की बात करें और फंजाई में। ठीक है, तो फंजाई केस में और प्लांट सेल के केस में सेल वाल जो है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देखने मिलता है। ठीक है, तो सेल वाल सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एक लेयर देखने मिलती है वो है सेल वाल, जो कि फंजाई में भी देखने मिलता है, प्लांट सेल में देखने मिलता है। लेकिन सेल वाल जो होता है वो एनिमल सेल में देखने नहीं मिलता है। तो सेल वाल किन किन चीज़ों से बना होता है, किन किन ऑर्गेनिज्म में, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म, उनकी बात करते हैं। तो फंजाई में काइटिन से बना होता है सेल वाल। बैक्टीरिया में सेल वाल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से। और प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेल वाल बना होता है सेलुलोज से बना होता है। प्लांट सेल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द एंड प्रोटेक्ट द सेल from mechanical damage and infection, it also helps in cell to cell interaction and involves and provides barrier to undesirable macromolecules। तो ध्यान से सुनिएगा, सेल वाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ शेप और प्रोटेक्शन ही नहीं प्रोवाइड करता मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से, बल्कि सेल वाल जो है वो सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। और अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल सेल को नहीं चाहिए, उस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने से सेल वाल रोकता है। आया समझ में? तो सेल वाल जो है मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। सेल वाल जो है शेप प्रोवाइड करता है सेल को। सेल वाल जो है सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करता है। और सेल वाल जो है अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल की एंट्री को रोकता है। सेल वाल ऑफ algae made up of cellulose, galactans, mannan and mineral like calcium carbonate, while in other plants it consists of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins। तो algae में जो सेल वाल जो होता है वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस और मन्नन्स से बना होता है। और मिनरल की बात करें तो algae में जो मिनरल होते हैं सेल वाल में वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज से बना होता है, हेमी सेलुलोज से, पेक्टिन और प्रोटीन, इन 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है प्लांट के केस में। लेकिन मेन कंपोनेंट जो होता है वो सेलुलोज होता है।
द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, द प्राइमरी वॉल इज कैपेबल which gradually diminishes as the cell mature, and secondary wall is formed on the inner side of the cell means towards the membrane. तो बात करते हैं, अगर प्लांट सेल एक है, ठीक है, जो कि एकदम यंग है, तो यंग प्लांट सेल में जो सेल वॉल की लेयर देखने मिलती है वो प्राइमरी सेल वॉल देखने मिलती है। यंग प्लांट सेल में तो सेल वॉल की जो लेयर देखने मिलेगी वो होगी प्राइमरी सेल वॉल लेयर। जैसे ही प्लांट सेल मैच्योर होने लगेगा तो वो प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे डिमिनाइश होगी, ख़त्म हो जाएगी, और वहाँ पे फिर हमको सेकेंडरी वॉल लेयर देखने मिलेगा। आया समझ में? तो प्राइमरी वॉल देखिए, सेल है ये प्राइमरी वॉल, मान लीजिए प्राइमरी वॉल लेयर सेल के ऊपर, तो प्राइमरी वॉल लेयर जैसे जैसे ख़त्म होगा तो उसके नीचे नीचे वैसे वैसे क्या होगी, सेकेंडरी वॉल लेयर बनती चली जाएगी। प्राइमरी वॉल लेयर पर ख़त्म होगा तो उसके नीचे सेकेंडरी वॉल लेयर बननी शुरू हो जाएगी। आ रहा समझ में? मिडिल लैमेला इज ए लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट which holds or glues different neighboring cells together. The cell wall and middle lamella may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू में बहुत सारी सेल होती है, एक साथ जुड़ी हुई होती है, बहुत सारी सेल एक साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये जो सेल है, ये वाली सेल, ये वाली सेल, ये वाली सेल, सब सेल एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, वो मिडिल लैमेला की वजह से जुड़ी होती है। तो हर एक सेल के बीच में एक लेयर होता है, सीमेंटिंग लेयर, जिसको बोलते हैं मिडिल लैमेला, ठीक है। तो मिडिल लैमेला की लेयर होती है जो कि हर एक सेल के बीच में प्रेजेंट होती है। दो सेल को क्या करती है, हर नेबरिंग सेल को क्या करती है, वो ग्लू करके रखती है, जोड़ के रखती है, सीमेंटिंग लेयर की तरह काम करती है। तो मिडिल लैमेला जो है कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है, हर एक दो सेल को जोड़ करके रखता है, ग्लू करके रखता है, ठीक है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है जो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। ये एक सेल है और उसके नेबरिंग सेल है, ठीक है। तो दोनों सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, मतलब कि ये सेल अपना कुछ मॉलिक्यूल इधर भेज सकती है, ये सेल अपना कुछ मॉलिक्यूल इधर भेज सकती है, ये चार इधर भेज सकती है। तो दोनों सेल एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जो कनेक्टिंग लिंक होता है दोनों सेल के बीच, दो सेल के बीच, वो क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल मिडिल लैमेला से होते हुए क्रॉस करता है, पास करता है। तो कनेक्टिंग लिंक जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल मिडिल लैमेला के जरिए पास होते हुए एक दो सेल को कनेक्ट करता है। तो इस कनेक्टिंग लिंक को ना बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। देखिए ये है प्लाज्मोडेस्माटा, देखिए ये जो दिख रहा है ये कनेक्टिंग लिंक है। एक सेल ये है, एक सेल ये है, दोनों सेल तो से कनेक्टेड है इस कनेक्टिंग लिंक के जरिए। मन समझ लीजिए कि एक तरह का पाइप टनल है, और इस टनल के जरिए जो है ये वाली सेल अपना खाना इधर भेज रही है, और ये वाली सेल अपना खाना जो मतलब कि अपना न्यूट्रिएंट जो है इधर भेज रही है। एक दूसरे को न्यूट्रिएंट भी देती है सेल, और उसके अलावा सिग्नल भी प्रोवाइड करती है, सिग्नल भेजती है। इस सेल को इसको सिग्नल मिला तो ये सेल जो है अपना सिग्नल इसको भेज देगी, उसी तरह ये सेल जो है अपने बगल वाले को सेल को सिग्नल भेजेगी। तो इस तरह से काम होता है। तो ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द सेल। आ रहा समझ में? और देखिए ये एक सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, दोनों सेल को जोड़ने वाला लेयर क्या है, वो है मिडिल लैमेला। देखिए ये है मिडिल लैमेला, ये ब्लैक वाला। तो मिडिल लैमेला क्या कर रहा है, दोनों सेल ग्लू करके रखे हुआ, जोड़ के रखे हुआ। एक सेल ये, एक सेल ये है, मिडिल लैमेला ये है, इसके साथ दोनों सेल जुड़ा हुआ है। देख लीजिए ध्यान से, दिखाई दे रहा है। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्टिंग लिंक, मिडिल लैमेला सीमेंटिंग लेयर, दोनों सेल के बीच का सेल। एक सेल ये है और एक सेल ये है। ये प्राइमरी वॉल लेयर है, सेकेंडरी वॉल लेयर, टर्सरी वॉल लेयर। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आ रहा समझ में? अब बात करते हैं मोस्ट स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल इज दैट दिस सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस की बात करें हम लोग,
तो प्लांट और एनिमल से जो मेन डिफरेंस आता है, स्ट्राइकिंग डिफरेंस जो आता है वो है कि प्लांट सेल में सेल वॉल देखने मिलती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल देखने नहीं मिलती। लास्ट लेयर जो होता है एनिमल सेल में वो सेल मेम्ब्रेन ही होता है। प्लांट सेल हैव ए डिफिनिट एंड रिजिड सेल वॉल। तो प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है वो एक डिफिनिट शेप का फिक्स होता है और रिजिड होता है, हार्ड होता है। सेल वॉल इज डेड एंड परमेबल फॉर माइक्रोमोलिक्यूल्स। सेल वॉल इज प्रोडक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सेल वॉल जो होता है वो डेड मटेरियल होता है, उसमें लिविंग नहीं होता, वो डेड मटेरियल होता है सेल वॉल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, वो लिविंग होता है। सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग मटेरियल, लेकिन सेल वॉल क्या है, डेड मटेरियल होता है। सेल वॉल जो होता है माइक्रोमोलिक्यूल के लिए परमेबल है, ठीक है। सेल वॉल जो है छोटे छोटे माइक्रोमोलिक्यूल के परमेबल है, हर माइक्रोमोलिक्यूल के लिए, कुछ सिलेक्टेड माइक्रोमोलिक्यूल के लिए एक। और सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में मौजूद होता है, प्लांट सेल के कैरेक्टरिस्टिक है सेल वॉल, एनिमल सेल में नहीं होता। तो प्लांट सेल के कैरेक्टरिस्टिकली प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होता है। प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है खास, कि सेल वॉल होता है प्लांट सेल में। सेल वॉल डज नॉट एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बाउंड्री। सेल वॉल जो एक फिजियोलॉजिकल बाउंड्री की तरह एक्ट नहीं करता है। इट्स मेन फंक्शन इज मैकेनिकल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड शेप टू द प्लांट सेल। तो सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है मैकेनिकल, तो सेल वॉल का जो मेन फंक्शन है वो मैकेनिकल फंक्शन है। ये मेन फंक्शन है उसका कि सेल वॉल जो है प्रोटेक्शन देता है, प्रोवाइड करता है। सेल वॉल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है। ये जो है सेल वॉल का मैकेनिकल फंक्शन है। तो सेल वॉल का मैकेनिकल फंक्शन क्या है, सेल वॉल का मैकेनिकल फंक्शन है कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करना, ठीक है। सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स, नेमली प्राइमरी वॉल लेयर, सेकेंडरी वॉल लेयर एंड टर्शियरी वॉल लेयर। अब सेल वॉल जो है उसमें भी 3 लेयर आपने देखने मिलते हैं। सेल वॉल के अंदर भी 3 लेयर देखने मिलती है। एक होती है सेल वॉल की प्राइमरी सेल वॉल लेयर, सेकेंडरी सेल वॉल लेयर और टर्शियरी सेल वॉल लेयर। तो इस फिगर को फिर से ध्यान से देख सकते हैं। प्राइमरी वॉल लेयर है ये सबसे ऊपर वाला, ये जो है थोड़ा थिक होता है सेकेंडरी वॉल लेयर, फिर नीचे वाला टर्शियरी वॉल लेयर है। तो बात करते हैं को हम लोग एक एक को देख करके एक एक बात करेंगे, प्राइमरी वॉल पे और सेकेंडरी वॉल और टर्शियरी वॉल पे। उससे पहले थोड़ा फिगर को फिर से देख लीजिए एक बार, ताकि दिमाग में आपके सेट हो जाए। देखिए मिडिल लैमेला है जो कि इस वाले सेल को और इस वाले सेल को ग्लू करके जोड़ करके रख रहा है, ठीक है। और ये प्लाज्मोडेस्माटा है जो कि कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द सेल। तो प्राइमरी वॉल लेयर की बात करते हैं। प्राइमरी वॉल लेयर जो है सबसे पहला वॉल लेयर है। एक प्राइमरी वॉल लेयर, सेकेंडरी वॉल लेयर, टर्शियरी वॉल लेयर होता है। प्राइमरी है ऊपर वाला, ये वाला टर्शियरी है और ये वाला सेकेंडरी वॉल लेयर है, ठीक है। तो प्राइमरी वॉल लेयर जो होता है 1 से 3 माइक्रोमीटर थिक होता है, सेलुलोज से बना होता है प्राइमरी वॉल लेयर, ठीक है। प्राइमरी वॉल लेयर 1 से 3 माइक्रोमीटर थिक होता है और सेलुलोज से बना होता है। दोस्तों आ रहा है समझ में आपको? नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है। और नोट्स जो आपको चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने दिखा दिया था, तो वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी नोट्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड करूँगा। सेकेंडरी वॉल लेयर जो है वो प्राइमरी वॉल लेयर के नीचे होता है, बिलो होता है, सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो सेकेंडरी वॉल लेयर जो है 4 to 10 माइक्रोमीटर थिक होता है। सेकेंडरी वॉल लेयर जो होता है वो 4 to 10 माइक्रोमीटर थिक होता है। और सेकेंडरी वॉल लेयर जो होता है काफ़ी थिक होता है, इसलिए सेकेंडरी वॉल लेयर के अंदर में भी 3 लेयर देखने मिलती है। सेकेंडरी वॉल लेयर 1 बोलेंगे S1, S2, S3, और S1, S2, S3 में भी तीनों में कंपेयर किया जाए तो तीनों में से सबसे थिक लेयर जो होता है वो S2 होता है। S2 इज द थिकेस्ट जोन होता है, थिकेस्ट लेयर होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर प्राइमरी वॉल लेयर ये वाली, और ये है सेकेंडरी वॉल लेयर। देखिए कितनी थिक है, काफ़ी थिक है। और सेकेंडरी वॉल लेयर इतनी थिक होती है जिसमें एक अपना लेयर होता है S1,
एक होता है S2 और एक होता है S3। अब तीनों को कंपेयर करें S1 S2 S3 को, तो S2 जो होता है सेकेंडरी वाल लेयर में S2 सबसे थिकेस्ट लेयर होता है, और सबसे बाहर क्या होता है, मिडिल लैमेला। आ रहा समझ में? तो याद रखिएगा, अगर तो प्लांट सेल की बीच की बात करें तो प्लांट सेल में सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है क्या, वो होती है मिडिल लैमेला। अगर प्लांट जो है यूनिसेलुलर नहीं है, यूनिसेलुलर प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो प्लांट जो है, प्लांट में आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, वो होगी मिडिल लैमेला। अगर यूनिसेलुलर प्लांट है तो उसमें आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, प्राइमरी वॉल लेयर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर पूछता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल, तो वहां पे आंसर लगाना होगा आपको मिडिल लैमेला। अगर लिखा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूनिसेलुलर प्लांट, तो होगा आंसर प्राइमरी वॉल लेयर। अगर सिर्फ सेल वाल वहां पे ऑप्शन, तो सेल वाल टिक कर दीजिए। आ रहा समझ में? देखिए फिर से इस फिगर को, ये है सेकेंडरी वॉल लेयर और ये वाला प्राइमरी वॉल लेयर, ये जो है मिडिल लैमेला है। तो ये प्राइमरी वॉल लेयर, पूरा सेकेंडरी वॉल लेयर। सेकेंडरी वॉल लेयर में भी 3 लेयर आती है, S1 S2 S3। S2 जो होता है, तीनों में कंपेयर करें S2 जो सबसे थिकेस्ट होता है सेकेंडरी वॉल लेयर के केस में, और ये जो है मिडिल लैमेला है, देख सकते हैं। फिर से एक और फिगर देख लीजिए, ब्लू वाला मिडिल लैमेला जो आउटर मोस्ट लेयर है ऑफ प्लांट सेल। यूनिसेलुलर प्लांट की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर प्लांट के सेल के केस में आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा, प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के नीचे आता है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में 3 लेयर होती है, S1 S2 S3। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट में टर्शरी वॉल लेयर। तो कुछ केमिकल है जो कि सेकेंडरी वॉल लेयर में देखने मिलते हैं, मतलब कि कुछ केमिकल है जो सेकेंडरी वॉल लेयर के को बनाने के लिए डिपॉजिट होते हैं। इन्हीं केमिकल के डिपोजिशन की वजह से सेकेंडरी वॉल लेयर तैयार होता है। तो कुछ केमिकल है जिनके डिपोजिशन की वजह से सेकेंडरी वॉल लेयर तैयार होती है, उस केमिकल की बात करते हैं। तो लिग्निन, क्यूटीन और सुबेरिन, ये तीनों केमिकल जो है सेकेंडरी वॉल लेयर के फॉर्म में डिपोजिटेड होता है। तो लिग्निन जो होता है वो कॉनीफिनाइल अल्कोहल का पॉलीमर है। कॉनीफिनाइल अल्कोहल जब बहुत सारा जुड़ता है तब जाके लिग्निन बनता है। तो लिग्निन कॉनीफिनाइल अल्कोहल का पॉलीमर है। लिग्निन जो का डिपोजिशन तो देखने मिलता है हम लोग को स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में और जाइलम वेसल में, ठीक है, और जाइलम ट्रैकेड में। तो लिग्निन जो है सेकेंडरी वॉल लेयर के फॉर्म में डिपोजिट होता है कहाँ, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में, जाइलम वेसल में और जाइलम ट्रैकेट्स में। थोड़ा टाइप करने में ऊपर ऊंचा नीचा हो गया है तो माइंड मत कीजिए और नोट्स को बनाते चलिए। क्यूटीन जो है फैटी एसिड का पॉलीमर है। क्यूटीन जो वैक्स लाइक मटेरियल है, क्यूटीन फैटी एसिड का पॉलीमर है। क्यूटीन जो होता है वैक्स लाइक मटेरियल होता है। क्यूटीन का डिपोजिशन देखने मिलता है हम लोग को प्लांट के एपिडर्मिस में, ठीक है, प्लांट एपिडर्मिस। फिर सुबेरिन की बात करें, सुबेरिन जो है सुबेरिन भी फैटी एसिड का पॉलीमर है और सुबेरिन का डिपोजिशन देखने मिलता है हम लोग को कॉर्क सेल वॉल में। सुबेरिन का डिपोजिशन देखने मिलता है हम लोग को कॉर्क सेल वॉल में, ठीक है, आ रहा समझ में। सेलुलोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज पॉलीसैकेराइड, इट इज द पॉलीमर बीटा डी ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए। सेलुलोज जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेलुलोज किससे बनता है? सेलुलोज जो होता है वो शुगर मॉलिक्यूल, जब बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तब सेलुलोज तैयार होता है। तो सेलुलोज जो है पॉलीसैकेराइड है। पॉली मतलब बहुत सारा, सैकेराइड मतलब शुगर मॉलिक्यूल। तो पॉलीसैकेराइड बहुत सारा शुगर मॉलिक्यूल के जुड़ने से बनता है सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सेलुलोज जो है वो पॉलीमर किसका है? बीटा डी ग्लूकोज का। इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। तो एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आता है फिर कि एनिमल का जो एकमात्र ग्रुप है, ओनली वन ग्रुप ऑफ एनिमल दैट कैन डाइजेस्ट और यूज सेलुलोज, उस ग्रुप को कहते हैं एनिमल के ट्यूनिकेट्स। तो ट्यूनिकेट्स जो है वो डाइजेस्ट भी कर सकता है, क्रिएट भी कर सकता है,
यूज़ भी कर सकता है सेलुलोज को। तो एनिमल का ग्रुप है ट्यूनिकेट्स, ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। सेलुलोज वाज डिस्कवर्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट एंड सेल्मे पायन। तो सेलुलोज को डिस्कवर किया था फ्रेंच केमिस्ट ने, फ्रेंच केमिस्ट इनका नाम है एनसेल्मे पायन। मेन कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल और प्लांट सेल सेलुलोज। तो प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल है उसका जो मेन कंपोनेंट है, मेनली जो प्लांट सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज से, ठीक है। फंजाई में किससे बनी होती है? काइटिन से। अब बैक्टीरिया में किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। अब प्लांट में सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेल वॉल इज एलिमेंट्री फाइब्रिल और मिसेले। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रहा है कि जो सबसे छोटी इकाई जो है, सबसे छोटी यूनिट जो है, वैसी वैसी बहुत सारी यूनिट, बहुत ऐसी इकाई जुड़ती है तो सेल वॉल तैयार होता है पूरा। तो उसकी बात करें थोड़ा डिटेल में हम लोग यहाँ पर। तो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट जो ऑफ सेल वॉल, सेल का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? वो है एलिमेंट्री फाइब्रिल, या उसको हम लोग कहते हैं मिसेल, ठीक। ध्यान सुनिएगा, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेल वॉल एलिमेंट्री फाइब्रिल, उसको कहते हैं मिसेल, ठीक है। हर एक मिसेल जो होता है वो 100 सेलुलोज चेन से मिलकर बना होता है। 100 सेलुलोज चेन जोड़ती है तब एक मिसेल बना होता है। अब हर एक सेलुलोज चेन किससे बना होता है? अब हर एक सेलुलोज चेन की बात करें तो सेलुलोज चेन जो होता है वो 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के जुड़ने से बना होता है, ठीक है। जब 20 मिसेल जुड़ता है तो माइक्रो फाइब्रिल तैयार होता है। 20 मिसेल जुड़ेगा तो एक माइक्रो फाइब्रिल तैयार होगा। फिर वैसा वैसा 250 माइक्रो फाइब्रिल जुड़ेगा तो एक मैक्रो फाइब्रिल तैयार होगा। तो 20 मिसेल जुड़ेगा तो एक माइक्रो फाइब्रिल। अब 250 माइक्रो फाइब्रिल जुड़ेगा तो एक माइक्रो फाइब्रिल तैयार होगा, ठीक है। आ रहा समझ में? तो सेलुलोज जो है 8 एंगस्ट्रम का होता है। सेलुलोज जुड़ता है तो मिसेले तैयार होता है। मिसेले जो 100 एंगस्ट्रम का होता है, मिसेले जुड़ता है बहुत सारा तो माइक्रो फाइब्रिल तैयार होता है। माइक्रो फाइब्रिल 250 एंगस्ट्रम का, मिसेले 100 एंगस्ट्रम का। अब माइक्रो फाइब्रिल जुड़ता है तो मैक्रो फाइब्रिल तैयार होता है जिसका साइज 2,500 मतलब कि 2,50,000 एंगस्ट्रम साइज होता है मैक्रो फाइब्रिल का। 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब 3000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ा तो एक सेलुलोज चेन बना। फिर 100 सेलुलोज चेन जुड़ा तो एक मिसेल बना। फिर 20 मिसेल जुड़ा तो एक माइक्रोफाइल बना। और वैसा वैसा 250 माइक्रोफाइल जुड़ता है तब एक मैक्रोफाइल तैयार होता है। आ रहा समझ में? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये याद रखना मस्ट आपको कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट जो ऑफ सेल वॉल वो है मिसेले, या कह सकते हैं एलिमेंट्री फाइब्रिल। सेल वॉल ग्रोथ की बात करते हैं। सेल वॉल की ग्रोथ जो होती है वो 2 तरीके से होती है। एक होता है एपोजिशन, एक होता है इंटरसेप्शन। तो एपोजिशन तरीके में क्या होता है कि सेलुलोज की लेयर बनी एक, उसके ऊपर एक और सेलुलोज की लेयर बनेगी, फिर उसके ऊपर एक और सेलुलोज की लेयर बनेगी। तो इसी तरह थिकनेस जो है सेल वॉल की बढ़ती चली जाएगी। तो ये होता है एपोजिशन तरीका। तो लेयरिंग ऑफ सेलुलोज होती है ओवर सेलुलोज। तो एपोजिशन तरीके में लेयरिंग होती है सेलुलोज की, लेयरिंग एक लेयर सेलुलोज की, उसके ऊपर एक और लेयर सेलुलोज की, उसके ऊपर एक और लेयर सेलुलोज की। इस तरह सेल वॉल की ग्रोथ होती है एपोजिशन तरीके में। इसको हम लोग मल्टी नेट ग्रोथ भी कहते हैं। लेकिन इंटरसेप्शन के केस में बात करें हम लोग तो अलग अलग सेलुलोज मॉलिक्यूल बन जाएगा, ऐसे 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 बन गया। अब सारे सेलुलोज मॉलिक्यूल फिर दूसरे से ज्वाइंट होंगे, इंटरलिंकिंग होंगे। तो सिंथेसिस होंगे पहले सेलुलोज मॉलिक्यूल का, फिर इंटरलिंकिंग हुआ इस सेलुलोज मॉलिक्यूल का। तो इस तरह ग्रोथ को बोलते हैं हम लोग मोजाइक ग्रोथ। तो इंटरसेप्शन तरीके और एपोजिशन तरीका आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दिक्कत किस बात की पूछ लीजिए कमेंट में। अब बात करना था हम लोग मिडिल लैमेला के बारे में थोड़ा डिटेल में। इट इज द फर्स्ट फॉर्म लेयर प्रेजेंट बिटवीन द 2 एडजेसेंट सेल्स। मिडिल लैमेला इज सिचुएटेड आउटसाइड द प्राइमरी वॉल लेयर। देखिए ये एक सेल है, जब ये सेल डिवाइड करेगी
तो 2 सेल बनेगी। तो पहला लेयर जो होगा दोनों सेल के बीच जो बनता है वो होता है मिडिल लैम्ब्डा का लेयर बनता है। देख लीजिए फर्स्ट फॉर्म लेयर जो होता है जब 2 सेल बनती है, डिवाइड होती है, एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनेगी, तो पहला फर्स्ट फॉर्म लेयर जो होगा दोनों सेल के बीच का होगा मिडिल लैम्ब्डा। फिर मिडिल लैम्ब्डा बनने के बाद उसके ऊपर बनेगा प्राइमरी वाल दोनों साइड, फिर सेकेंडरी वाल, टर्सरी वाल, उसके बाद दोनों सेल ऐसे तैयार हो जाएगी। तो बीच में कौन सा फर्स्ट फॉर्म लेयर था? मिडिल लैम्ब्डा का। तो फर्स्ट फॉर्म लेयर जो होता है 2 एडजेसेंट सेल के बीच में प्रेजेंट होती है, बनती है, वो होता है मिडिल लैम्ब्डा। ध्यान रखिएगा, प्लांट सेल के केस की बात कर रहे हैं, एनिमल की नहीं बात कर रहे हैं हम लोग, प्लांट सेल के केस की। सिर्फ प्लांट सेल में देखने मिलता है मिडिल लैम्ब्डा, हम लोग को एनिमल में देखने नहीं मिलता, एनिमल सेल में। तो मिडिल लैम्ब्डा जो होता है वो प्राइमरी वाल लेयर की बाहर साइड होता है। देखिए टर्सरी वाल लेयर, सेकेंडरी, प्राइमरी, और सबसे ऊपर में आता है मिडिल लैम्ब्डा। फिर उसके बाद बगल में फिर एक और सेल होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये मिडिल लैम्ब्डा के लेयर। आ रहा समझ में? इट इज द इंट्रासेलुलर लेयर दैट एक्ट एज ए सीमेंटिंग लेयर बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, इंट्रासेलुलर लेयर मतलब 2 सेल के बीच का लेयर है मिडिल लैम्ब्डा, एक सीमेंटिंग लेयर की तरह काम करता है, ग्लू की तरह काम करता है 2 एडजेसेंट सेल के बीच, 2 अगल बगल सेल के बीच। मिडिल लैम्ब्डा जो है प्राइमरी वाल एडजेसेंट से अगल बगल सेल के अगल बगल जो सेल है उसके प्राइमरी वाल को कनेक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से दोनों सेल जुड़ जाती है। मिडिल लैम्ब्डा जो वो कैल्शियम पेक्टेट से बना है और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना है। तो मिडिल लैम्ब्डा कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनकर बना होता है। तो मिडिल लैम्ब्डा में जो सबसे कॉमन एलिमेंट होता है वो है कैल्शियम आयन, याद रखिएगा। पेक्टिन जो है वो ग्लूकोरोनिक एसिड और गैलेक्टोरोनिक एसिड का पॉलीमर है। पेक्टिन ग्लूकोरोनिक एसिड और गैलेक्टोरोनिक एसिड का पॉलीमर है। मिडिल लैम्ब्डा जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है ऑफ द प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर क्या है? मिडिल लैम्ब्डा। यूनिसेलुलर प्लांट की बात करें, यूनिसेलुलर प्लांट का बात करें, यूनिसेलुलर प्लांट में सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होगा? वो होगा प्राइमरी वाल। देख लीजिए बहुत सारी सेल है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो सब सेल जुड़ी हुई है मिडिल लैम्ब्डा जरिए। देखिए ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है ये मिडिल लैम्ब्डा, देख रहे हैं मिडिल लैम्ब्डा, ये ग्रीन वाला, इससे दिखाता हूँ। देखिए ये है मिडिल लैम्ब्डा, जो अगल बगल ये सेल जुड़ी हुई है दूसरे से, और ये सेल भी जुड़ी हुई है। फिर ये देखिए लाइनिंग जा रही है, ये वाली, एक ये वाली दिख रहा है, देखिए ये वाली लाइनिंग, ये लाइनिंग जो है ये है प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ पर देखिए प्लाज्मोडेस्माटा दिख रहा है, जो सेल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। फिर यहाँ देखिए फिर से मिडिल लैम्ब्डा को, एक सेल ये है, एक सेल ये है, दोनों के बीच का सीमेंटिंग लेयर मिडिल लैम्ब्डा, ये ब्लैक से दिख रहा आपको, और ये प्लाज्मोडेस्माटा है, दोनों सेल के बीच का कनेक्टिंग लेयर है। ये एनसीईआरटी फिगर यहाँ पर देखिए मिडिल लैम्ब्डा कहाँ पे है, ये है मिडिल लैम्ब्डा, दिख रहा है। अब बताइए प्लांट सेल है ये एनिमल सेल है? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट सेल ही होगी, क्योंकि मिडिल लैम्ब्डा से प्लांट सेल में होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल देखने मिलता है, एनिमल सेल में वैक्यूल देखने नहीं मिलता। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने मिलता है, एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट देखने नहीं मिलता। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट हमारा, रेटिंग ऑफ फाइबर क्या होता है? ठीक है, इन राइप फ्रूट ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ पेक्टोलाइजिंग एंजाइम द मिडिल लैम्ब्डा गेट डिसॉल्व्ड और डाइजेस्ट, सो फ्रूट बिकम सॉफ्ट। जो फ्रूट पक जाते हैं, देखो कोई भी कच्चा फ्रूट है, एक कच्चा फ्रूट है जैसे आम का, आम ले लिए, आम जब कच्चा होता है बहुत सॉलिड होता है थोड़ा, लेकिन पकने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि मिडिल लैम्ब्डा का जो लेयर देखने मिलता है 2 सेल के बीच में, सेल के बीच जो मिडिल लैम्ब्डा का जो लेयर होता है वो पके हुए आम में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए आम जो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो पेक्टोलाइजिंग एंजाइम की वजह से क्या होता है, जो मिडिल लैम्ब्डा का जो लेयर है वो डिसॉल्व हो जाता है, तो आम जो है पका हुआ आम थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। द प्लांट फाइबर आर प्रेजेंट इन बंडल्स, ईच प्लांट फाइबर इज ए स्क्लेरेन्काइमा सेल, these cells are connected by middle lambda
दिस इज द रीजन द फाइबर प्रेजेंट बंडल्स। देखिए प्लांट फाइबर, असल में प्लांट फाइबर क्या है? प्लांट फाइबर जो असल में स्क्लेरेनकाइमा सेल है, ठीक है। प्लांट फाइबर क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्लेरेनकाइमा सेल। प्लांट फाइबर जो एक तरह का सेल है जिसको बोलते हैं हम लोग स्क्लेरेनकाइमा सेल, ठीक है। ये सारा प्लांट फाइबर जो है, प्लांट स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और एक बंडल के फॉर्म में होता है। ये जुड़ा हुआ किस चीज़ की मदद से होता है? मिडिल लैमेला की मदद से जुड़ा हुआ होता है एक दूसरे से। इसीलिए प्लांट फाइबर जो होता है वो बंडल में होता है, क्यों? क्योंकि वो मिडिल लैमेला से जुड़ा होता है, मिडिल लैमेला की मदद से एक दूसरे से जुड़ा होता है। So to obtain these fiber, enzyme pectinase is used, which dissolves cementing layer, middle lamella, and fiber are separated. This process is called rating of fiber. Bacteria Clostridium acetobutyricum also used in rating of fiber. तो बहुत इंपॉर्टेंट वन यहाँ पे आ रहा है, रेटिंग फाइबर क्या होता है। देखिए तो प्लांट फाइबर बंडल में है, स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है ग्रुप में है, बंडल में है, ठीक है। जैसे पेक्टोलाइजिंग एंजाइम, जैसे कि पेक्टिनेस, कौन सा एंजाइम? पेक्टिनेस एंजाइम अप्लाई करेंगे तो जो सीमेंटिंग लेयर जो मिडिल लैमेला जो है सारे फाइबर के बीच में जो है, स्क्लेरेनकाइमा सेल के बीच में जो है, वो पेक्टिनेस एंजाइम अप्लाई करते ही क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा मिडिल लैमेला का लेयर। तो सारा स्क्लेरेनकाइमा सेल, सारा फाइबर जो है, हर एक फाइबर जो है अलग अलग हो जाएगा। जैसे क्या होगा? सेपरेट हो गया, पहले ऐसे सब जुड़ा हुआ था एक दूसरे से, पेक्टिनेस एंजाइम अप्लाई किए, ये फाइबर ये फाइबर ये फाइबर सब अलग अलग हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग रेटिंग ऑफ फाइबर। तो एक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, ये बैक्टीरिया जो है यूज करते हैं हम लोग फाइबर के रेटिंग में, रेटिंग ऑफ फाइबर में। फिर आता है प्लाज्मोडेस्माटा। दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन थ्रू सेल वॉल एंड इट ब्रिजेज एडजेसेंट सेल। जैसे कि मैंने आपको बताया प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, एक ये सेल है एक ये सेल है। इस सेल का जो प्रोटोप्लाज्म ये वाला दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता देता हूँ प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए सेल है, अगर इस सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं है तो इस खाली एरिया को हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर हम लोग सेल ऑर्गेनेल इंसर्ट कर दिए तो इस एरिया को बोलेंगे हम लोग प्रोटोप्लाज्म। आया समझ में? ठीक है, आ रहा समझ में? तो हम लोग समझदार लोग आगे होगा समझ में प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म इंक्लूडेड विथ सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल निकाल देंगे, प्रोटोप्लाज्म माइनस सेल ऑर्गेनेल, तो जो बचेगा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, आ रहा समझ में? देखिए एक सेल, दोनों सेल का प्रोटोप्लाज्म कनेक्टेड है, साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है। किसकी मदद से कनेक्टेड होता है? प्रोटोप्लाज्मोडेस्माटा की मदद से। ठीक है, एक तरह का ब्रिज की तरह काम करता है प्लाज्मोडेस्माटा दो सेल के बीच। फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम प्लाज्मोडेस्माटा को ऑब्जर्व किया था। साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस प्रेजेंट बिटवीन एडजेसेंट सेल आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। तो दो अगल बगल सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस होती है वो होती है प्लाज्मोडेस्माटा। मतलब ये सेल और ये सेल है, दोनों से दूसरे से कनेक्ट है एक ब्रिज के जरिए, वो ब्रिज है प्लाज्मोडेस्माटा। The continuity of the cytoplasm cell to cell is maintained through plasmodesmata। तो साइटोप्लाज्म की कंटिन्यूटी जो है, प्रोटोप्लाज्म की जो कंटिन्यूटी है एक सेल की दूसरे सेल के साथ, वो बरकरार है प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से। प्लाज्मोडेस्माटा इज ए फाइन साइटोप्लाज्मिक कैनाल विच इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो है एक तरह का कैनाल है, गुफा है, पाइप वाला रास्ता है प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, जो कि हर एक सेल को अगल बगल की सेल को जोड़ के रखे हुआ, कनेक्ट करके रखे हुआ है। ठीक है, और जो जिस मेम्ब्रेन से बना होता है प्लाज्मोडेस्माटा वो होती है सेल मेम्ब्रेन। जो मतलब कि ये पाइप जो है दोनों दो सेल को कनेक्ट कर रहा है, ये पाइप जो है, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है ये सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। देख सकते हैं, देखिए एक सेल ये है, एक सेल ये है और एक सेल ये है।
सब सेल दूसरे से जुड़ा हुआ है प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से। ये है प्लाज्मोडेस्माटा, देख सकते हैं आप लोग, ध्यान से देख लीजिए। प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन हर एक सेल के बीच में है मौजूद। देखिए यहाँ पे फिर से प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, ये देखिए ये वाला जो भी यहाँ गैपिंग दिख रहा है, ये सब प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है सेल के बीच। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर इतना ही था। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 6 में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप टेलीग्राम पे मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ उसका लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ, अक्सर क्विज़ डालता हूँ वहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। थैंक यू दोस्तों।